Hello guys, welcome back. This is your question number second from these sets. So it's a problem from JEE 2019. So let's see what we have to do in this problem. It's very easy problem, but yes, you need some basic concepts from you guys. So क्वेश्चन ने बहुत इजीली पूछा है कि 140 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से किसी क्लासरूम में, जहां पे जो भी इवन नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, जो भी आपके नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं उन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है, और जो भी नंबर आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं उन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन तो कर लेंगे यार, लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करवा दूं. लॉजिक इज वेरी सिंपल. आपको याद होगा नंबर, है ना, जब हम कार्डिनल नंबर देखते थे कुछ फॉर्मूले होते थे. तो जब 3 फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जिन्होंने मैथ्स लिया यूनियन, जिन्होंने फिजिक्स लिया यूनियन, जिन्होंने केमिस्ट्री लिया, यहाँ पे ABC होता था, तो वो कौन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट जिन्होंने मैथ्स लिया, तो हम यहाँ पे ऐसा ही लिखते थे कि दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स, है ना. देन कार्डिनल नंबर होता था फिजिक्स वाला, और देन n की जगह अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, और ये सारे एडिशन में होते थे. फिर क्योंकि जब इनका कॉम्बो भी बनता था तो आप कहते थे सर प्लस होता है, कौन प्लस, सर वो होगा जो इन तीनों कॉमन होगा. मतलब अगर ABC होता था वहां पे तो आप बोलते थे सर जो तीनों सब्जेक्ट जिन्होंने ऑप्ट करे, है ना, तो वो चीज प्लस में आती थी. तो यहाँ पे जिन्होंने तीनों ऑप्ट करे होंगे वो हुए आपके मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री. और फिर जब दो दो का कॉम्बो बनता था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता था, तो मैथ्स और फिजिक्स वाला एक कॉमन हो गया, देन मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अलग हो गए, और देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अलग हो गए. तो ये सारा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होता था, इफ यू रिमेंबर. और नहीं है तो ये सेट्स की थ्योरी में इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू गाइस. ओके, अब सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा AP आपको यहाँ पे लगाना पड़ सकता है इफ यू आर मैथमेटिकली नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो इट्स वेरी सिंपल, 1 बाय 1 आई विल सॉल्व. जिन्होंने मैथ्स को ऑप्ट किया है उन स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, वो सारे हैं इवन नंबर वाले. तो जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और इट विल गो टिल 140. तो सिंपल सा पता चल रहा है 2 × 70 ही 140 होता है. तो जो 70 स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया होगा. ठीक है, तो ये तो आपको मैथ्स का लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं इसी में जिन्होंने फिजिक्स को ऑप्ट किया होगा. तो फिजिक्स वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को अगर मैं देखूं तो जो 3 से डिवाइड होते हैं, यानी 3, 6, 9, और इस सीरीज में आखिरी नंबर आएगा 138. और 138 को अगर मैं देखूं तो क्लियरली यहाँ पे आपको पता चलेगा 3 × 46 से आपका आ जाता है. तो फिजिक्स जिन्होंने ऑप्ट किया होगा वो होंगे 46 स्टूडेंट्स. और वहीं अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो जो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं बेटा वो आपको पता है, इट्स 5, 10, 15 एंड द लास्ट नंबर इज 140. तो मैं लिख रहा हूँ पहले. तो आपने बोला 5 है, 10 है, 15 है, और लास्ट नंबर 140 है. तो क्लियरली 5 × 28 ही 140 होता है. तो केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं टोटल आपके पास 28 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ऑप्ट किया. ठीक है, अब यहाँ पे गेम आता है एलसीएम का. अब जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को ऑप्ट करा होगा ना बेटा, तो आपको इन तरीके की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों का ही एलसीएम चाहिए होगा. तो क्योंकि मैथ्स था 2 वाला, फिजिक्स था आपका 3, और केमिस्ट्री था 5 वाला, है ना, वैल्यू. तो जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30. तो यानी जो रोल नंबर 30 है वो ऐसा रोल नंबर है जो इन तीनों को जिसने ऑप्ट किया होगा, क्योंकि इनका एलसीएम ही 30 आया है. नेक्स्ट नंबर इज 60, देन 90 एंड देन 140. सो इन टोटल यू कैन सी देयर आर जस्ट 4 स्टूडेंट्स देयर, है ना. तो जो इस चीज का पर्टिकुलर आंसर आया है हमारा, जो तीनों सब्जेक्ट जिन्होंने ऑप्ट करे होंगे वो होंगे आपके पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स. तो ये 4 भी एडिशन में है, तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए. ठीक है,
तो अब ये इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो दिस इज 148 है ना, तो ये ऐड करके 148 आया। अब ये स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है, तो इनकी थ्योरी में क्या स्पेशल आपको दिखेगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो लेट्स से चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा केयरफुली। तो जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ऑप्ट किया है, सिंपल सा बात है, जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स ऑप्ट किया होगा वो नंबर्स डेफिनेटली 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, और 2 और 3 से वही डिवाइड होगा जो 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 आएगा। तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है 6 वो पहला नंबर है, 12 वो सेकंड नंबर है, और अगेन 138 वो लास्ट नंबर होगा। और अगर मैं सीधा देखूँ तो दिस इज नथिंग बट योर 6 इंटू 23 अगर आप करोगे तो 138 आता है। तो कुल मिला के 23 नंबर यहाँ ऐसे हैं जो आपके मैथ्स और फिजिक्स दोनों से डिवाइड होंगे, है ना। तो 23 स्टूडेंट्स हो गए। अब ऐसे ही अगर मैं आपको मैथ्स और केमिस्ट्री की बात करूं, तो मैथ्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री वाले कितने हैं, वो हैं बेटा जो 5 से डिवाइड होते हैं। सो मैथ्स और केमिस्ट्री यानी 2 और 5 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर है 10, तो ये 10 हुआ, दूसरा 20 है, लास्ट आपका 140 है। तो क्लियरली आपको दिखेगा ये 14 स्टूडेंट्स आर देयर, ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं, है ना, तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके होंगे वो नंबर होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो 3 और 5 से जो डिवाइड होने वाला वैल्यू है उसको भी देखते हैं। तो ये आपका फिजिक्स है, ये आपका केमिस्ट्री है। तो 3 और 5 से वही डिवाइड होगा जो इसका एलसीएम होगा जो कि 15 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 पहला नंबर, 30 दूसरा, और लास्ट वाला आएगा 135। तो क्लियरली ये आपके पास 15 इंटू 9 इज 135। तो ये आपके पास इतने नंबर्स हो गए। अब जब आप इन्हें इनका कैलकुलेशन करेंगे, मैं इसको भी रब कर देता हूँ सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर कैलकुलेशन, क्योंकि पूरे में एलसीएम ही निकाला है। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो दिस विल गिव यू माइनस का 37 माइनस 9 यानी माइनस का 46। तो 146 में 148 में अगर आप 46 माइनस करोगे तो 102 आएगा। तो क्लियरली यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि 102 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है मैथ्स को, केमिस्ट्री या फिजिक्स को, है ना। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ना एक सब्जेक्ट तो मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स का पक्का उठाया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। सिंपल सी बात है यार, अगर आपके पास 140 स्टूडेंट्स थे और 102 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑप्ट किया है, तो आई गेस जो हमारे पास 38 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सो होपफुली चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।